अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, मनुष्य के मन में चमत्कारिक भावना ये एक प्रकार का अंधविश्वास सदैव से रहा है। अकल्पनीय भी हो सकता है, जो हम चाहते हैं उससे भी कुछ अधिक ये परमात्मा कर सकता है। ईश्वर क्या नहीं कर सकता? ईश्वर तो जो चाहे वो कर सकता है। और इसी सोच पर अनेक मत पंथ संप्रदायों ने अपने अपने ग्रंथों में लिखे हुए विभिन्न प्रकार के चमत्कार ग्रथित किए हुए हैं। फिर वो अनेक संप्रदाय के अनेक ग्रंथ है, उन ग्रंथों का हम यहाँ नाम निर्देशन नहीं करेंगे, लेकिन अनेकों ग्रंथों में ऐसी अवैज्ञानिक भाषाएं और अवैज्ञानिक प्रकार की कल्पनाएं और चमत्कृति दर्शक ऐसे कृत्य लिखित रूप से कर रखे हैं कि जिनका खंडन आज तक किसी ने नहीं किया। क्योंकि उनका खंडन करना यानी अपने मत पंथ संप्रदाय से विद्रोह करना है, ऐसा हम मान चुके हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि रखकर जब सद्गुरु भगवान हमें दिव्य दृष्टि का प्रकाश देते हैं, तो वो प्रकाश हमारी रोचक और भयानक मानिंदियाँ, कल्पनाएं, सोच आदि सभी का एक क्षण में निराकरण कर देते हैं और सत्य भूमि पर हमारी सोच को स्थापित करके विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करा देते हैं। और विश्व में ऐसा कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता जो प्राकृतिक साधन से न हुआ हो। जो प्राकृतिक है वही सत्य है, जो प्रकृति के विरुद्ध है वो झूठ है। ये सिद्ध करने के लिए सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने चमत्कार निर्णय नामक एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में उन्होंने पातंजल योग और विभिन्न प्रकार की मत प्रणालियाँ, उनके दोष और चमत्कार के स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया है और ये सिद्ध कर दिया है कि जो अप्राकृतिक है, जो नैसर्गिक प्राकृतिक नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। और इसीलिए अध्यात्म को विज्ञान के साथ जोड़कर अध्यात्म विज्ञान की धारा प्रवाहित की और यही ज्ञान देने के लिए उन्होंने विश्वरूप परमात्मा का दर्शन प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से करा दिया, जो हम अध्यात्म विज्ञान के विविध अंकों के द्वारा अपने पाठकों तक पहुंचा चुके हैं। आइए अब चमत्कार निर्णय इस ग्रंथ की प्रस्तावना को ध्यान से सुने, समझें और ये निश्चित कर लें कि इस विश्व में चमत्कार स्वरूप ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केवल हमारी मानिंदियाँ, कल्पनाएं और अनेक प्रसंगों से हमारे चित्त पर जो हैमरिंग होती है, जो बार बार एक ही बात का जो दबाव होता है, उसी से हमारे यानी जिसे कहते हैं कि अवचेतन में ऐसी कुछ बातें बैठ जाती है जिनके वजह से हमें चमत्कार सत्य लगने लगते हैं। और चमत्कार कभी कोई सिद्ध करके बता नहीं सकता। चमत्कार के विषय में जब हम कुछ बात कहते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि वाह, महात्माओं को क्या असंभव है, ईश्वर क्या नहीं कर सकता? तो क्या ईश्वर अग्नि से ठंडक का निर्माण कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि अवतार भी उन्हीं सिद्धांतों से बंधे होते हैं जिन सिद्धांतों को अकाट्य रूप से प्राकृतिक है ऐसा हम आज भी सिद्ध कर सकते हैं, कल भी सिद्ध कर सकते थे और आने वाले समय में भी ऐसा अकल्पनीय और जिसे कहते हैं कि मन की कल्पनाओं के अनुसार नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आइए इस प्रस्तावना को हम ध्यान से सुनें और अपने मन में बैठी हुई अंधश्रद्धा, अंधविश्वास
अंधानुकरण की ये पारंपरिक चली आ रही हुई मूढ़ता त्यागे और अध्यात्म विज्ञान को ग्रहण करके हम सत्य की धरातल पर उपस्थित हो और इस विश्व को प्रत्यक्ष यथार्थ सद्गुरु योग युक्ति के द्वारा जानकर इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में संलग्न हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होकर अधर्म बढ़ जाता है तब तब मुझ पुरुषोत्तम का अक्षर ब्रह्म द्वारा स्वयं अर्थात दिव्य व अद्वितीय विभूति रूप से जन्म एवं प्रादुर्भवन होता है। श्रुति काल से लेकर आज तक ऋषि मुनि कवि पंडित इत्यादि लोगों ने चमत्कार का प्रेम पूर्वक वर्णन किया हुआ ही दिखाई दे रहा है, परंतु इस विषय का निर्णय किसी ने नहीं किया। इस अवस्था में यह व्यर्थ उद्योग करने का प्रयोजन क्या था और इन बातों का ज्ञान होने से हमारा क्या कल्याण होगा, यह प्रश्न रजतम प्रधान वृत्तिमान मनुष्यों के मन में उत्पन्न होने का संभव है। अर्थात इस विषय का संक्षेप में समाधान होने पर योग्य विचार करें। जीव किसी श्रेणी का हो, उसे यह सदैव इच्छा रहती है कि मुझे सदैव सुख की ही प्राप्ति हो जाए और दुख का लेश भी न हो, परंतु मैं सुख का उगम स्थान हूँ, अतएव सदैव सुख रूप ही हूँ, यह भावना ही उसे नहीं होती। यही अविद्या का लक्षण है और जब तक अविद्या है तब तक सच्चे शाश्वत सुख की प्राप्ति उसे नहीं होगी। अविद्या सब जीवों में गुणानुसार भिन्न भिन्न प्रमाण में निवास करती है, सम प्रमाण से नहीं रहती। अविद्या का प्रमाण तामसी योनि में अधिक होता है, राजसी योनि में उससे अल्प होता तथा सात्विकी योनि में वह उसकी अपेक्षा अत्यल्प हो जाता है। उद्बीज, अंडज और स्वेदज स्वरूप त्रिविध खानियों की जीव श्रेणियों में केवल मनुष्य योनि को ही इस बात का विचार करने की शक्ति है। जिसे यह शक्ति नहीं होती वह पुच्छ विषाणहीन पशु ही है। इस बात का सब ग्रंथों ने स्वीकार कर लिया है। परमेश्वर पुरुषोत्तम एक तत्वरूप है, अतः उसे स्वयं अपना वैभव संपन्न स्वरूप गोचर नहीं होता था और एकाकी रहने के कारण न उसका चित्त ही रममाण होता था। इस कारण एको हम बहुश्याम, इस इच्छा का उदय उसके स्वरूप में गोचर हुआ। दर्पण के सिवाय अपना स्वरूप अपने को गोचर नहीं होने का यह विचार उत्पन्न होते ही निज रूप में ही कल्पना रूपी दर्पण निर्माण हुआ। उसी का नाम विद्या है और इसके द्वारा अविद्या के नाश के हेतु दृष्टा, दृश्य व दर्शन यह त्रिपुटी उसी स्वयंभू स्वरूप में मूल एकमेवाद्वितीय स्वरूप बाधित न होते ही निर्माण की, परंतु सब स्वरूप एक रहने से यह तीनों शब्द तथा स्वरूप भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। दृष्टा कहते ही दृश्य व दर्शन का उदय होता है, दृश्य कहते ही दृष्टा व दर्शन आता है और दर्शन कहते ही उसी में दृष्टा व दृश्य होता ही है। इसमें दृश्य तमोगुणात्मक, दर्शन रजोगुणात्मक और दृष्टा सत्वगुणात्मक होता है। यह सब क्षर प्रकृति में का शब्दभास है, वस्तु रूप में भिन्नत्व दर्शन नहीं। यह शब्दभास स्वरूप भेद स्वप्नवत है। यह जानने योग्य बुद्धि जब तक उत्पन्न नहीं होती तब तक सच्चे आत्म सुख की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए गुण तत्वात्मक क्षर संज्ञक भावना की, तथापि उस भावना में भी निज सुख गोचर नहीं हुआ। अतः उद्बीज, स्वेदज, अंडज व जरायुज इस तरह क्षर चक्र स्थित त्रिगुण तत्व द्वारा उत्क्रांति हुई। फिर भी शुद्ध सात्विक गुण साम्य स्वरूप बुद्धि का उदय होने के सिवाय शुद्ध स्वरूप गोचर नहीं हुआ। जब उत्क्रांति तत्व के नियम से सर्वश्रेष्ठ गति एवं मनुष्य देह स्वरूप विराट को धारण अर्थात ग्रहण किया और उसमें शुद्ध सत्वगुण का प्रकाश होने पर
सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म कारण के सहित निज महत विराट स्वरूप गोचर होकर यथार्थ आनंद हो गया। यही मेरा दर्शन और लीला है। इस अखंड मंडलाकार स्वरूप के नियम के अनुसार स्वस्वरूपानंद के तरफ ले जाने वाला एक ही मार्ग है और वह चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमयव्ययम्। यह है, परंतु अविद्यात्मक संगात संजायते कामः। इस नियम के अनुसार गुणों में विकार उत्पन्न होता है। इससे लोग ईश्वर कल्पित अपने मनुष्य स्वभाव के कर्मों को छोड़कर मनक कल्पित इष्टभोग प्राप्ति के लिए अनंत प्रकार के यत्न करने लग जाते हैं और उनके सिद्धि के हेतु जिससे विविध भांति की कर्म सिद्धियाँ प्राप्त हो सकेगी, उन भावनाओं को ग्रहित कर निज कार्य सिद्ध करने के लिए उद्योग भी करने लगते हैं। मनुष्य व्याधिग्रस्त होने पर उसे दवाइयाँ देकर उसकी व्याधि को शांति करने वाले वैद्य भी जिस तरह तैयार रहते हैं, उसी तरह कामरूपी मानसिक व्यथा की कल्पना रूपी सिद्धियों तथा विविध भांति के अद्भुत चमत्कारों का हृदयहारी वर्णन करके उन विषयों की देवता, अधिष्ठान, भूत, यक्ष और उनके मंत्र, यज्ञादि क्रिया इत्यादि कथन कर अनेक विषयों के ग्रंथ तैयार करने वाले ऋषि निर्माण होते हैं। इस तरह के ग्रंथों को वज्र सिद्धांत स्वरूप मानकर निरे अनुभव रहित ग्रंथकर्ता को ही आप्त या सद्गुरु समझते हुए उसके वाक्यों को ही प्रमाणनीय मानते हैं और इस शब्द प्रामाण्य का आधार लेकर भ्रम से ग्रसित हुए जड़ बुद्धि जीव उनके धुन में फंस जाते हैं, जिससे उन्हें कुत्ता हाड़ चगलने में आनंद पाता है, उस तरह अत्यंत परिश्रम करके भी कुछ लाभ न रहते हुए ही उस परिश्रम में सुख भासता है। परंतु इससे इष्ट वस्तु की प्राप्ति के आशा भंग का परम दुख भी अंत में भोगना ही पड़ता है। दीपक पर दौड़ जाने से मृत्यु प्राप्त हो जाए तो उसको स्वीकार करते हुए पतंग कीटक वही उद्योग फिर भी करने को उद्यत हो जाता है। दीपक पर धड़क मारने से अनंत जात भाई मर गए हैं, यह देखते हुए भी प्रकृति का स्वभाव क्या है इसका ज्ञान न होने से वह दिए के तरफ ही आवेश से दौड़ जाने का प्रयत्न करता है। उसी तरह यह पर प्रत्ययन बुद्धि और जीव इष्ट वस्तु प्राप्ति की तृष्णा को वश होते हुए अनंत जन्म तक दुख तथा सुख के आभास में मग्न चित्त रहते हैं। इस तरह की अवस्था को पहुँचने पर उन्हें स्वात्म सुख का विस्मरण हो जाता है। इसी का नाम धर्मग्लानि है। अपना स्वभाव, धर्म तथा उसके कर्मों का विस्मरण होकर अन्य कल्पित धर्म कर्म में फंस जाना, यही धर्मग्लानि समझना चाहिए। धर्मग्लानि के कारण इसका ज्ञान नहीं हो पाता कि परमात्मा स्वरूप में कल्पित किए हुए क्षराक्षर भाव क्या है और उसमें के गुण तत्वों की स्वरूप रचना तथा उनके पृथक पृथक कार्य एक ही रेशा में अखंड गति में कैसे बंधे हुए हैं। जीव के इस तरह अज्ञान में फंस जाने के कारण वह मूल ईश्वरी संकल्प ही व्यर्थ हो जाता है, जिसका उदय मनुष्य शरीर रूपी विराट धारण करके अपने स्वरूप की लीला व वैभव देखने के लिए ही हुआ है। जीव इस ईश्वरी संकल्प के तरफ झुक जावे और ज्ञान संप्राप्ति के द्वारा उसकी उद्देश्य पूर्ति भी हो, इसी हेतु से चमत्कार निर्णय लिखने में प्रवृत्त होना पड़ा। चमत्कार शब्द से कुछ वस्तु तथा परिमित स्वरूप इस शरीर को धारण करने वाले जीव की इच्छा शक्ति का प्रकार है। यह अर्थ जब तक सत्य भासता रहेगा और उसी कर्म में जीव की प्रवृत्ति होती रहेगी, तब तक अकर्म की अर्थात ईश्वरी स्वभाव के वर्ण कर्म के धर्म की कर्म करने की रुचि उत्पन्न नहीं होगी।
रुचि उत्पन्न हुए बिना उनके तरफ ध्यान आकर्षित नहीं होगा और बिना ध्यान दिए उस कार्य की सिद्धि का कर्तव्य क्या था यह यथार्थ रीति से आकलन नहीं होगा। वह ध्यान की स्थिरता होने के सिवाय कर्म फल त्याग की वृत्ति भी नहीं होगी। स्वकर्म फल त्याग दृढ़ होने के अनंतर ही ईश्वरी स्वरूप अर्थात अक्षर ब्रह्म का भास स्पष्ट होने लगता है। जब पर्युपासते अर्थात विश्व सेवा यही मनुष्य शरीर का इति कर्तव्य मालूम होता हुआ सच्ची अनन्य भक्ति की संप्राप्ति होती है। जिसे इस उद्देश्य पूर्ति की इच्छा हो उसे चाहिए कि वह इस ग्रंथ का पूर्ण सूक्ष्म भाव से अवलोकन तथा मनन करे। यह सिद्धांत हृदय में दृढ़ होते ही अनन्य भक्ति प्राप्ति की इच्छा होने लगेगी। प्रथम धर्म पद है जिसका मनन व निधिध्यास पूर्वक अवलोकन करने से स्वरूप की रचना और उसके नियम कैसे अखंड गति में बंधे हुए हैं यह मालूम होगा। द्वितीय कर्मपाद है जिसे विचार पूर्वक देखने पर स्वकर्म कर्म विकर्म और अन्य कर्मों की शक्ति व फल क्या है यह ज्ञात होगा। तृतीय उपासनापाद है। इसे सूक्ष्म बुद्धि से देखा जाए तो योग के संबंध में अनुभव रहित अल्प बुद्धि संस्कृत भाषाभिमानी पुष्पिता वाणीवान पंडित मन्यों ने पातंजलीय योग सूत्रों के अर्थ के अनर्थ करते हुए लोगों को विविध भांति की रोचक भावपूर्ण सिद्धियों का आमिष बतलाकर कैसे फांस व ठग लिया है इसका पता चलेगा। मत संप्रदाय तथा पंथाभिमानी लोगों के जाल में जो मनुष्य फंस गए हैं वह धन संग्रह बुद्धि से अपना अपना समाज बढ़ाकर उच्च नीच भाव द्योतक बुद्धि का कलह उत्पन्न करने के विविध भांति के प्रयत्न करता है, जिसके योग से वह गृह ग्राम देश तथा पृथ्वी पर के मनुष्यों की अवनति को कारण बन जाता है। परंतु मेरी अचल स्थिति कैसी है, मुझे क्या प्राप्त कर लेने का है, इन प्रश्नों के हेतु के तरफ वह ध्यान नहीं देता। ईश्वरी स्वरूप रचना के विरुद्ध कार्य हो सकता है और करना बन भी जाएगा, यह बात वह अन्य मूर्ख जनों को सूचित करता है और स्वयं उन देवों के वचनों को मिथ्या ठहराता है जिन्हें देव मानकर जिस संप्रदाय को ही वह सद्गुरु कहता है। इस वृत्ति का मनुष्य खेल दिखावे जगत को जो कोई सिद्धि पाए, हाय लजावे संत को क्यों वह भेष बनाए। संतों की सिद्धि यही काटे कर्म कलेश, अतिहित मीठे वचन कही देही सत्य उपदेश। संत कबीर। मंत्र तंत्र उपदेशिले नेनते प्राणिते गोविले, जैसे झाकुन मारिले दुखनाहित। रामदास दासबोध 10 स्कंद 10 8 17। आशय मंत्र तंत्र का उपदेश किया जिससे अज्ञानी जनों को फांस लिया। इसका परिणाम यही समझना चाहिए जो अप्रगट रीति से रोगियों को मारने में होता है। कबीर आदि जैसे संत जन उपर्युक्त सिद्धांत कहते हुए भी उन्हीं के चरित्र ग्रंथों में प्रकृति विरुद्ध चमत्कारों का यानी चमत्कारों का वर्णन होता है, जिसमें वह असंभव का अर्थ संभव करता है, जिससे वह अपने इष्ट को तथा सब राष्ट्र को अधपात के तरफ प्रवृत्त कर देने के लिए कारणीभूत होता है। इसी दृष्टि से अन्य स्थानों में अन्यान्य विषयों में विवेक से समझ लेना चाहिए। जिन जिन संतों विभूतिजनों और अवतारी पुरुषों तथा देवादिकों के नाम पर जहाँ कहीं चमत्कार जन्य अद्भुत घटनाओं का वर्णन कर रखा है, वहाँ वहाँ वह वर्णन अपना संप्रदाय पंथ या मत चलाने के हेतु से पाखंडी लोगों के जाल में फंसे हुए रोचक भाषा प्रिय भोले भाविक पुरुषों ने व्यष्टि स्वरूप जीव दृष्टि से किया हुआ है, यह जानना चाहिए। जिन पुरुषों का वह चरित्र है
उन्होंने स्वयं उन चमत्कारों को नहीं लिख रखा है, अतः सत्यग्राही विवेकजनों को वे सर्वथैव प्रमाणनीय नहीं हो सकते। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। संत विभूति आदि पुरुषों के पास सर्व यथार्थ सिद्धियों का दाता परमेश्वर स्वयं प्रकाश रूप रहता है। उन्हें अहंकर्ता भाव नहीं होता, अर्थात उनके पास रोचक भावमय सिद्धियों की चर्चा ही श्रवण गोचर नहीं होती। जो भाव सत्य होगा वही वे प्रतिपादन करते हैं, इसलिए कि निरपेक्ष बुद्धि से लिखना ही उनका व्रत या जीवित प्रवृत्ति रहती है। इस दृष्टि पर ध्यान रखते हुए यदि सत्य जिज्ञासु विवेकवान पुरुष किसी ग्रंथ का पठन करेंगे तो निस्संदेह बहुत सा रोचक भाव शीघ्र ही मिट जाएगा। देखना, मेरे भक्त एकनाथ तुकाराम आदि क्या कहते हैं, ज्ञानिया प्रारब्ध सारणे किंवा जगासी उद्धरणे, ऐसे सत अस्ता प्रत्यक्षपणे सिद्धि अवलंबने किमर्थ। इसका आशय है, ज्ञानी जनों को प्रारब्ध भोग भोगना ही पड़ता है अथवा लोगों का उद्धार करना होता है। यह बात सत्य व प्रत्यक्ष है, फिर ये सिद्धियों का अवलंबन किस कारण करेंगे। सिद्धि गोता खावे तिन्हें कौन लेवे, जल नहीं पीवे राजहंस। एकनाथ। न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग देई सदा। तुकाराम। इसका आशय, मुझे मुक्ति धन आदि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सत्संग प्रदान करें। योग याग विधि देवे नहीं सिद्धि, व्यर्थ है उपाधि दंभ धर्म। ज्ञानेश्वर। ज्ञातांश नाही संसार, ऐसे बोलती अपार, गत ज्ञातांचे चमत्कार या नाव भ्रम। रामदास दासबोध में ऐसा कहते हैं। इसका आशय है कि ज्ञानी पुरुषों को संसार नहीं एवं मोक्ष है, ऐसे संतजन कहते हैं। इस पर भी लोग उनके विषय में चमत्कार वर्णन कर रखते हैं। जो ज्ञाते पुरुष पहले हो गए हैं उनके चमत्कारों का वर्णन इस तरह करना यह भी एक भ्रम है। चमत्कारों के विषय में इसी तरह सब संप्रदाय पंथ आदि के आद्य श्रेष्ठ पुरुषों ने अपने अभिप्राय लिख रखे हैं। भरत खंड के सहयज्ञ प्रजा निर्माण करने वाले ब्रह्मदेव कहते हैं कि न तस्य कश्चित तपसा विद्यया वा न योग वीर्येण मनीषया वा नैवार्थ धर्मे परतः स्वतो वा कृतम विहंतुम तनुभृत ही भूयात्। अर्थात कोई पुरुष भी तप, विद्या, योग बल या बुद्धि बल एवं इच्छा शक्ति से स्वयं या अन्य किसी के आश्रय से परमात्मा के सृष्ट विषय अर्थात विश्व रचना को मिथ्या नहीं कर सकता और अर्थ तथा धर्म से भी उसकी कृति का नाश करने को समर्थ नहीं हो सकता। भागवत स्कंद 5 अध्याय 1। उपर्युक्त सब विचार मंतव्यों का यही मुख्य हेतु है कि प्रकृति नियमों के विरुद्ध घटित करने की इच्छा तथा उद्योग अर्थात चमत्कार भावना की बुद्धि यह अविद्याकृत स्वप्न है जो अहंकार युक्त विमूढ़ात्मा पुरुष को दिखता व सत्यवत भासमान होता है। व्यास जी से रचित अथवा अन्य ऋषि मुनियों से प्रणीत ग्रंथों में वर्णन किए हुए प्रकृति स्वभाव विरुद्ध विधानों पर सर्वतोपरि विश्वास रखते हुए उन्हें जिस स्वरूप में वर्णित हो उसी स्वरूप में शब्दशः सर्वथैव आमूलाग्र सत्य नहीं मानना चाहिए। कारण उनमें के अधिकांश लेख ऐसे हैं जो श्रवण करके अर्थात प्रत्यक्ष देखकर नहीं मननावस्था में लिखे गए हैं, जिसमें कुछ दंत कथाएँ हैं, कुछ सिद्धांत सरणी समझने की हेतु कवि कल्पित उदाहरण हैं, कुछ भावनामय हैं, कुछ विपरीत स्वरूपात्मक है और अन्य कुछ उसमें की प्रगुढ़ भौतिक युक्ति स्पष्ट व प्रकट न किए हुए हैं, तो अन्य कुछ ऐसे हैं जो रूपकात्मक भाषा में वर्णित है। मननावस्था में स्थित मुनि सिद्धांत नहीं कह सकता और सिद्धांत रहित विचारों को सर्वस्वी मान्य नहीं कर सकते।
इस तरह के सिद्धांत रहित विचार अविद्या अर्थात ब्रह्म भावना की वृद्धि करते हैं। इसलिए स्वयं व्यास मुनि जी अन्य मुनिजनों के समान ही कह रहे हैं, श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम वेदार्थ तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपंथः। महाभारत के शांति पर्व में पाराश्चर वचः सत्यम सत्यम वाल्मीकि भाषणम व्यासस्य तु क्वचित सत्यम जैमी नैर्व नैव च। इसलिए मेरे विश्व स्वरूप स्थित मनुष्य व्यक्तियों को चाहिए कि श्रुति स्मृति पुराण और शास्त्र तथा अन्यान्य ग्रंथों में वर्णन किए हुए चरित्रों व कथानकों को पढ़ते या उन्हें श्रवण करते समय प्रकृति नियमानुकूल जो वर्णन होगा उसे सत्य मानकर विश्वास रखे और जो उसके नियमों से विरोधी हो उसे असत क्षेपक समझें। ऋषि मुनियों के वर्णन को आमूलाग्र सर्वथैव सत्य मानना ही व्यर्थ है। उन मतों के कवियों ने अपने अपने इष्ट को महत्व देकर लोगों के चित्त में आकृष्ट होने के हेतु अथवा स्वकीय तृष्णाजन्य धन संग्रह के उद्देश्य से किए हुए परिश्रमों का वह फल है। उन बातों के प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में और भौतिक शास्त्रीय नियमों से उनका विसंवाद उत्पन्न होते हुए भी संपूर्णतया सत्य मानकर उनकी धुन में फंसने से मानवीय जीव का मनुष्यत्व नष्ट होता हुआ संगात संजायते कामः, इस न्याय से ब्रह्म में देह त्याग करना पड़ता है, जिसका फल पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यही है। पानी में से घी निकालना, अग्नि में से शीतलत्व निकाल देना, किमया इत्यादि असंभव रहने वाली बातों की खोज में या उन्हें प्राप्त कर लेने की धुन में लग जाने से मनुष्य को उस अनमोल दिव्य लाभ से वंचित होना पड़ता है जो ईश्वरी धर्म द्वारा प्राप्त होता है। और वंध्यापुत्र को देखने की इच्छा करने वाले पुरुष के समान उसे जीवित व्यर्थ अतीत करने का प्रायश्चित्त भोगना पड़ता है। इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जो किया जा सकता है वह सबों के प्रत्यक्ष में वह किसी भी समय किया जा सकता है। जो घटना प्रयोग या वस्तु उपर्युक्त प्रकार से नहीं की जा सकती है अथवा नहीं करते बनेगी वह कदापि किसी समय किसी से नहीं हो सकेगी, क्योंकि सत्वस्तु का लोप नहीं होता। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, यह त्रिकाला बाधित सिद्धांत है। पृथ्वी का जल, जल का अग्नि, अग्नि का वायु और वायु का आकाश तथा उन तत्वों के स्वभाव धर्मों को पीछे वापस लौटाने अर्थात उनके विपरीत कर देने की शक्ति प्रकृति के स्वभाव में ही नहीं है। फिर उसके कार्यभाव में अथवा कार्यभावजन्य वस्तुओं तथा अन्यान्य सहस्त्रशाह साधनों में कहाँ से गोचर होगी। इसीलिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोपि तत्। दृश्य मात्र चक्र नेमी क्रम पूर्ण स्वभाव में बंधा हुआ है। अतः जो पुरुष अस्तित्व रूप वह उसका स्वरूप यथार्थ रीति से बतलावेगा, अर्थात केवल कान में मंत्र देकर या केवल शब्दों से ही कथन करके नहीं तो प्रत्यक्ष कर देगा, उसे ही सच्चा सद्गुरु समझकर उसके अनुभव से जो प्रत्यक्ष सिद्ध होगा वही सच्चा समझना। अन्य लोगों ने किए हुए वर्णनों या शब्दों पर अंधविश्वास न रखते हुए प्रकृति की स्वयंभू रचना में घट बढ़ रद्दो बदल या विपरीत परिवर्तन आदि कर देने की शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को में भी नहीं है। यह निश्चय रूप से ग्रहण करना चाहिए।
कल्पना रचित सब भावनाओं का परित्याग कर स्वर्ण के कर्म द्वारा अहं कर्तुक बुद्धि का लय करते हुए विश्व कल्याण के कर्मों का आचरण करना, यही मानवी जन्म का इति कर्तव्य है। ऐसा समझकर जो प्रस्तुत ग्रंथ का मनन पूर्वक अवलोकन करेगा, उसकी वृत्तियां अनन्य चिंतन में लीन होती हुई अंतिमते सा गति ही, इस कर्म विपाकानुसार उससे वही श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी। औपधर्म प्रकाशक मायानंद चैतन्य। चमत्कार निर्णय इस ग्रंथ के इस भूमिका स्वरूप प्रास्ताविक से हमें ये स्पष्ट बोध हो जाता है कि रोचक भयानक भूमिकाएं धारण करके हम चमत्कार कर्तुक बुद्धि अगर धारण करेंगे तो वो हमारा समय का अपव्यय ही होगा और उससे हमें स्थायी शांति, समाधान, विश्वरूप परमात्मा का दर्शन, विश्वरूप परमात्मा की सेवा भक्ति, यह कुछ भी नहीं हो सकता। तो मित्रों, हम अपने मित्रों से आग्रह करेंगे कि इस प्रस्तावना को वे विशेष ध्यानपूर्वक ग्रहण करेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में देकर हमें कृतार्थ करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।